नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में और उसकी कुछ विशेषता, नामकरण, इन तमाम चीज़ों के बारे में समझे थे। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देखिए ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और अलग अलग लेवल पे, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जामिनेशन हो, या बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, या किसी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही कारण है कि इस टॉपिक को हम एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका और भी डिटेल में क्लास आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बेहतरीन ढंग से इसको और भी विस्तार तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप सबको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे सारा पीडीएफ अवेलेबल है, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या फिर आपका जो आधुनिक इतिहास हो, सबका पीडीएफ वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के आज विस्तार के बारे में इसको समझते हैं कि आखिर इसका विस्तार कितने एरिया में है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, लेकिन राउंड ऑफ में इसे 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है, ठीक है। तो ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अभी तक देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि चूंकि ये भारत का सबसे प्राचीनतम और नगरीय सभ्यता था, जिसको लेकर के अलग अलग मत है, तो आखिर ये भारत के किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, या फिर भारत के किस दिशा की ओर स्थित है। तो देखिए, अगर आप भारत के नक्शा को देखेंगे तो भारत के नक्शा के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, नीचे आपका जो साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पे हम जूम करके आप लोगों को दिखाए हुए, लेकिन यहाँ से हम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखिए, ये जो हो गया यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश इस तरह से, और नीचे महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ भारत से बाहर अगर आएंगे तो एक जगह है जिसको हम लोग अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है। वहां तक ये फैला हुआ है, बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, इस तरह करके ये जो है वो फैला हुआ है। तो इसी को हम यहाँ पे जूम करके आप लोग को दिखाए हुए हैं। तो अगर पूछा जाएगा आप लोग से कि भारत के ये किस दिशा में है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपको देखने को मिलता है। देखिए, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिमी, इसी क्षेत्र में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिमी या फिर पश्चिम उत्तर का क्षेत्र कहते हैं। इसलिए पहला पॉइंट में ही हमने आप सबको बता दिया है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, जिसका 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर विस्तार देखने को मिलता है। हालांकि इसे राउंड में 13 लाख, ये जो सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार जो है वो बताया जाता है। अलग अलग किताबों में इसका जो है वो अलग अलग डेटा दिया गया है। अब देखिए, सवाल ये भी उठता है कि ये कितने देशों में फैला हुआ है। अकेला ये सिर्फ इंडिया में इसका विस्तार नहीं है, भारत के साथ साथ पाकिस्तान, और वर्तमान में जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ साथ जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 ऐसे देश है जहां इसका विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थल आपको भारत में अभी तक देखे गए हैं। लगभग 900 से ज्यादा स्थल भारत में खोदे जा चुके हैं, और 500 के लगभग में पाकिस्तान में भी स्थल मिले हैं, और सिर्फ 2 ऐसे स्थल है जो अफगानिस्तान से मिला है। तो आइए, देश कौन कौन सा, तो भारत में मैंने अभी आप सबको बताया कि देखिए 900 से ज्यादा स्थल वो भारत में मिले हैं अब तक की खुदाई। हालांकि खुदाई का काम जो है वो अभी भी चल रहा है। और वही अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में 500 से प्लस आपको जो है वो स्थल देखने को मिलेंगे। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है पाकिस्तान में ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अफगानिस्तान में मुख्य रूप से 2 स्थल हैं, और ये दोनों स्थल जो है वो एक है सोतुगोई और मुंडीकाग, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सोतु गोई
पहला स्थल, और दूसरा है मुंडी काग। मुंडी काग, ये दोनों स्थल है जो आपका अफगानिस्तान से मिला है। तो अफगानिस्तान से दो ही स्थल है, यही दोनों स्थल से आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा यही दोनों स्थल से पूछा जाएगा। हालांकि सोतुगोई से किस चीज का प्रमाण मिला है, मुंडी काग से क्या प्रमाण मिला है, ये तमाम चीजों के बारे में आगे के क्लास जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा उसमें हम सबको डिटेल में आप सबको बता देंगे। तो सोतुगोई और मुंडी काग ये अफगानिस्तान का दो महत्वपूर्ण स्थल है। उसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्थल हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिंध के क्षेत्र से, पंजाब के क्षेत्र से या फिर बलूचिस्तान के क्षेत्र से भी बहुत सारे स्थल मिले हैं जहां से अभी तक अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए आजादी के पूर्व की अगर बात करें तो आजादी से पहले, चूंकि हमारे भारत को आजादी 1947 ईस्वी में मिली है, तो 1947 से पहले 40 से 50 ऐसे स्थल थे जिसकी जानकारी मिली थी या फिर वैसे स्थल को खोदा गया था, मात्र 40 से 50। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 1500 से ज्यादा स्थल प्राप्त हो चुके हैं, या फिर 1500 से ज्यादा स्थल ऐसे हैं जिसकी खुदाई हो चुकी है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आजादी से पूर्व मोहन सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल का पहचान किया गया था, तो 40 से 50 यही एवरेज में आपका जो है ऑप्शन रहेगा। अभी अगर देखा जाए तो ये 1500 से प्लस हो गया है। वही कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, चूंकि भारत में सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं तो भारत में अलग अलग राज्य में स्थल मिले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे अलग अलग राज्यों से बहुत सारे स्थल मिले हैं, बहुत सारे जगहों से अलग अलग प्रमाण मिला है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान यह एक ऐसा राज्य है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे ज्यादा स्थल की खुदाई अब तक की जा चुकी है। तो इसका राजस्थान आप याद रखेंगे। तो चलिए ये चीज भी आप समझ गए कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब उत्तर पश्चिम में है तो आइए इसका विस्तार किस तरह से है और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम आपको सबको समझा देते हैं। देखिए ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, नीचे को साउथ कह लीजिए, इधर आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका उत्तरी सबसे उत्तर दिशा में जो बिंदु है वो कौन सा है। ये यहाँ पे नॉर्थ का मतलब क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो उत्तर में ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ध्यान रखेंगे अगर एग्जैक्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए तो उस जगह का नाम है मांदा। मांदा जम्मू कश्मीर का एक जगह है, यहां तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, मांदा तक। और अगर वहीं ईस्ट में पूछा जाएगा पूरब में, तो नॉर्थ में मांदा से लेकर के ईस्ट में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश का एक जगह है आलमगीरपुर, और वही साउथ में दाइमाबाद, महाराष्ट्र के दाइमाबाद, और वेस्ट में सुतका गेडोर जो बलूचिस्तान का हिस्सा पड़ता है। ठीक है, तो बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे आइए, कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है कि जैसे मांदा या फिर भारत के उत्तर बिंदु, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तर वाला बिंदु है या सबसे उत्तर वाला जो पॉइंट है वह किस नदी के किनारे है। तो नदियों से भी कई बार सवाल पूछ लिया गया है। तो इसका अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे तो ये लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये चारों दिशा में फैला हुआ है, यहाँ नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। तो नॉर्थ में मांदा जम्मू कश्मीर से लेकर, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, और वहीं ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के बाहर सुतका गेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, यहां तक इसका ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखिए अब आगे समझिए, नदियों से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आखिर मांदा जो है या फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु या पूर्वोत्तर बिंदु, पूर्व वाले बिंदु, या आप कह लीजिए कि पश्चिम वाला बिंदु, यहाँ पे ये किस नदी के किनारे है। तो नदियों से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं आप सबको समझा देता हूँ। देखिए अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मांदा तक आपको देखने को मिलता है। ये मांदा जो जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ जो यह जो जगह है वो चिनाब नदी के किनारे है। तो चिनाब नदी से लेकर के नॉर्थ में चिनाब नदी से लेकर
साउथ में दाइमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र में है। और वहीं अगर ईस्ट में पूरब में हिंडन नदी जो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्ट में सुतका गेडोर जो बलूचिस्तान में, ये दस्त नदी तक, यहां तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्थ में आपका कौन सा नदी हो गया, तो चिनाब नदी। साउथ में कौन सा नदी है, तो गोदावरी नदी। ईस्ट में कौन सा नदी है, तो हिंडन नदी। और वेस्ट में जो आपका नदी है उस नदी का नाम है दस्त नदी। तो ये नदियों से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब ये भी सवाल उठता है ना कि जैसे नॉर्थ, ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी टोटल लेंथ जो है वो क्या है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण से लेकर के उत्तर तक या उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर का है। ये वाला जो है ना, ये 1400 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वहीं अगर पूरब से लेकर के पश्चिम तक ये वाला एरिया, ये वाला देखा जाए तो इसका विस्तार आपको टोटल 1600 किलोमीटर मिलेगा। 1400 गुने 1600, इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैला हुआ है। अब यही तीनों देश को टच करता है, ठीक है। इधर आप आ जाइएगा तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में घुस जाता है। इधर भारत भी है, बीच में पाकिस्तान भी लाई कर जाता है। तो भारत के बहुत सारे स्टेट है जहां से अलग अलग स्थल मिले हैं और अलग अलग स्थल से अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हुए हैं। वहां से भी कई क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो आगे का जो क्लासेस आते जाएंगे उसमें हम सब कुछ क्लियर करते चले जाएंगे। जैसे दाइमाबाद से क्या क्या मिला है, या मांदा से क्या क्या मिला है। वही अगर पूछा जाएगा कि जैसे बहुत सारे स्थल है जो पाकिस्तान में पड़ते हैं, पाकिस्तान का चाहे वो सिंध का क्षेत्र हो। देखिए पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 जगह से सबसे ज्यादा स्थल, सबसे पहला जो आपका पंजाब, देखिए इसी को सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 2 शहर हम लोग पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हड़प्पा और दूसरा को कहते हैं मोहनजोदड़ो। ये तो देखिए हड़प्पा जो है ना ये पंजाब में ही पड़ता है। अब पंजाब किसका पंजाब, तो पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। ये हड़प्पा इसी में पड़ता है। और ये पंजाब किसका है, पाकिस्तान का पंजाब। देखिए पंजाब जो पूर्वी पंजाब है वो भारत के हिस्से में और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में है। तो पश्चिमी पंजाब में ये हड़प्पा पड़ता है। और वहीं अगर दूसरा स्थल देखा जाए तो पहला स्थल पाकिस्तान का पंजाब हो गया। दूसरा जहां से सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं वो है सिंध, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और तीसरा जो है वो है बलूचिस्तान, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाए। तो सिंध में ही जो एक जगह है जहां पे पड़ता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये तो पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ता है। वही अगर नदियों को लेकर भी कई बार सस्पेंस रहा है, ध्यान रखेंगे कि पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है या फिर मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है। तो ये अलग अलग मत है। ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी के किनारे नहीं है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर हड़प्पा किस नदी के किनारे था, और फर्स्ट ऑप्शन में ही दे देता है सिंधु नदी। ध्यान रखेंगे लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं, सिंधु नदी मार करके चले जाते हैं। कारण क्या है कि इसका बार बार आदत पड़ जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है, इस वजह से सिंधु नदी सुनने की आदत पड़ जाती है। लेकिन हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में की गई थी। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, ना कि सिंधु नदी। वही अगर मोहनजोदड़ो को देखा जाए तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, और इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। मतलब सबसे पहला जो स्थल खोदा गया था दैट वाज हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो को खोदा गया। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, वही हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम पढ़ाएंगे, जैसे हड़प्पा के बारे में पढ़ाएंगे कि हड़प्पा से क्या क्या प्रमाण मिला है। तो वहां से मिला है अन्न का भंडार का कुछ प्रमाण मिला है। उसी तरह से मोहनजोदड़ो में एक जैसे होता है स्विमिंग पूल वगैरह या विशाल स्नानागार, नहाने का एक जगह मिला हुआ है। तो ये आगे के क्लासेस में हम आप लोग को समझा देंगे। अभी इतना ही। ये बस इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे कि जैसे पाकिस्तान से पंजाब से मिला है,
हड़प्पा, उसके बाद सिंध में भी मोहनजोदड़ो के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जगह है जो सिंध से प्राप्त हुए हैं, जिससे क्वेश्चन अब तक बहुत बार पूछा गया है। और फिर बलूचिस्तान से भी 2-3 स्थल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जहां से क्वेश्चन जो है वो अलग अलग समय में पूछा गया है। ठीक है, तो नदियों को भी याद रखेंगे, चिनाब नदी, हिंडन नदी, गोदावरी नदी और दस्त नदी। ये 4 ऐसी नदियां हैं जिसके बीच में ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। टोटल जो इसका एरिया है वो बहुत सारे किताब में 2,99,000 वर्ग किलोमीटर लिखा होता है, बहुत सारी किताब में 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न में और ऐसे चीजों में, ऐसे पॉइंट्स में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह के क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके क्लास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारे क्लासेस जो है वो आप खरीद सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।